अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल हमने जिस तरह आप लोगों को ख़बर दी थी कि डेरा गाजी खान के थाना कुशोबा के इलाके में लादी गैंग एक बार फिर सरगर्म हो गई है। वो ना सिर्फ वहां पर शादी के महफिलों में सरेआम असलाह के साथ शिरकत करते हैं, बल्कि आए रोज़ राकेट लॉन्चर्स फायर करके दिखाई देते हैं, असलाह की नुमाइश करते दिखाई देते हैं और आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर सरेआम गश्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो कल हुआ ये कि इन्होंने वहाँ पर बीएमपी के थाना कुशोबा पर हमला किया था और हमले के नतीजे में वहाँ पर बीएमपी का जो मौजूद अमला था वो बजाय मुज़ाहमत करते, वो बजाय इनसे फायरिंग का तबादला करते, उन्होंने वहाँ पर भागने को तरजीह दी, जिसके नतीजे में लादी गैंग के कारिंदों ने थाने के अंदर घुसकर वहाँ पर जो मौजूद साजो सामान था, जिनमें 9 के करीब बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे, पुलिस के हेलमेट्स थे और उसके साथ साथ दीगर जो दस्तावेज़ाती सामान था जिनमें एफआईआर का रजिस्टर्ड वगैरह ये सब चीज़ें शामिल थीं, वो उनको साथ लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो अब आप खुद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लॉ एंड आर्डर का ये मसला है। तो मेरे साथ बख्त खोसा जो कि हमारे प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, साबिक सदर भी हैं, मौजूद हैं। इनका इलाके पर गहरी नज़र भी है क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो उसी इलाके से है और उसके साथ साथ मुसलसल लादी गैंग के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करने पर इनको कल धमकियां भी दी गई लादी गैंग के मजीद जंडू की तरफ से और इनको जान से मारने की धमकियां दी गई। इनसे बात करते हैं। बख्त कोसा, अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये बताएं कि क्या सूरत हाल है लादी गैंग के हवाले से? इतने बड़े ऑपरेशन हुए, क्या नतीजा निकला उनका? मादरत के साथ शेर अफगान, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। आप तो ये कह रहे हैं कि बड़े ऑपरेशन हुए। जब भी ऑपरेशन करने के लिए सिक्योरिटी अदारे जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गए थे तो वो सिर्फ दिखावे के लिए गए थे, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए गए थे। उन्होंने तो मुतअद्दिद बार दौरान ऑपरेशन और मेरे ख्याल में कि तमाम अदारे मौजूद थे, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी मौजूदगी में वो देखे गए और वो फरार होते भागते जा रहे थे। उन पर उन्होंने फायरिंग भी नहीं की, मुज़ाहमत भी नहीं की, उनको तो बेहतरीन बहिफाजत रास्ता दिया गया है। नहीं, ये 2 महीने तक वहाँ पर फोर्सेस मौजूद रहीं, तो ये सारा ड्रामा था, ये सर फोटो सेशन के लिए वहाँ पे थे ये सब वहाँ पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी बलोच हैं, आप भी उनके साथ मुलक्का इलाका तुमन बुज़दार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो मेरा ज़रूर इलाका है, मैं तुमन खोसा से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये सब ड्रामाबाजी और सिर्फ वक्त पास करने के लिए था, देखा दिखावी के लिए था और कागजों की पेट भरने के लिए था। लादी गैंग जो है, मैं इनको गैंग आप समझें ना समझें, अब तो गैंग बन चुका है। ये चंद अफराद पर मुश्तमिल है, कोई 3-4 आदमी हैं और उन पर है, और उन पर क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो बिल्कुल कार्रवाई करने से गरेजा हैं। मैं समझता तो ये हूँ इस वक्त कि बीएमपी जो है और ज़िली इंतज़ामिया और ये लादी गैंग की सरपरस्ती कर रहा है, ये सहूलतकार हैं लादी गैंग के। किस तरह से सहूलतकार कर रहे हैं वो? ये अब ये बताओ मुझे कि लादी गैंग दिन दिहाड़े वहाँ मटर गश्त कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है और मैदानी इलाका में आकर वारदातें करके बाहिफाजत बीएमपी की हदूद में जाकर बैठ जाते हैं और सबको पता है वहाँ पर उनके ठिकाने हैं, मौजूद है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये बताएं, बीएमपी के भी बहुत सारे मसाइल हैं। बीएमपी के पास नफरी नहीं है, आपको मालूम है, और इनके पास जदीद असला नहीं है, इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारा जो वज़ीर आला पंजाब है, जिनका ताल्लुक़ इसी ज़िला से है, वो एक स्पेशल फोर्स ऐसी तश्कील दें जो कि सिर्फ इसी गैंग को किला कम्मा करने के लिए इनका हो? जी ये बताओ कैसी बात कर रहे हैं आप कहते हैं कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को स्पेशल फोर्स, यार उन्होंने रेंजर भी दिया हुआ है, पंजाब पुलिस के ज़िम्मे भी लगा दिया है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोचलेवी फोर्सेस हैं। इससे और आपको क्या चाहिए? मुझे ये बताओ, बंदे 3-4 हैं और उसके लिए आपको और फोर्स की जरूरत है? सही करने वाला कोई नहीं है भाई। आप कहते हैं बीएमपी के पास सहूलत नहीं है, मैं बताता हूँ सहूलत है। क्यों नहीं है? खुद इस तरह सहूलत न देकर इनको खुली छुट्टी दे रहे हैं कि हालात खराब हों, हमारी हल्ला गुल्ला हो। अब बीएमपी की भर्ती के लिए इजाजत है, कितने अदालत में भी लिख के दिया है 2 महीने के अंदर बीएमपी में भर्ती कर देंगे और 3 महीने से इंटरव्यू के लिए अभी कॉल नहीं कर रहे। वो कौन करना है, किसने करना है? कमांडेंट बीएमपी, डीसी और कमिश्नर है। अगर ये भर्ती करते बीएमपी में कोई कमी नहीं है। सही है, किसी चीज की बीएमपी में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। जब भर्तियां करेंगे, अगर भर्तियां खुद नहीं कर रहे, वही लोग नहीं कर रहे जो आज जिम्मेदार भी हैं, वही सहूलतकार हैं जो भर्तियां नहीं कर रहे। अच्छा, आपने एक और अहम बात की है, आपने कहा है कि इस लादी गैंग से लोगों की जो इज्जतें हैं वो महफूज नहीं है। ये इलाके में जब भी चाहें, जिस वक़्त चाहें, जिस किसी की औरत को, बीवी को, बेटी को साथ लेकर चलते बनते हैं और फिर जब इनकी मर्जी होती है वापस कर देते हैं। क्या ये बात सही है? जी, इस किस्म की इतलात हैं
اور لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، نہ جان ہی محفوظ ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ 10 مہینے پہلے شہری رمضان کو جا کر پکڑ کر لا کر ان کے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس کے بعد یہ ایکشن ہوا تھا، اور ایکشن بھی وہ صرف اعلانات تک محدود رہے، اور اس میں کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب گزشتہ روز آپ دیکھ لیں اب عوام کس طرح سے محفوظ ہوگی، جب آپ دیکھیں تھانے پر حملہ کر دیا انہوں نے، تھانہ میں حملہ کرنے کتنے بندے تھے؟ 3 بندے تھے، اور 3 بندوں نے حملہ کر دیا، اور تھانے میں ریکارڈ لے کے گئے، سامان لے کے گئے، اور کوئی ابھی تک FIR نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بات بتاتا ہوں آپ کو، پوری تمن خوزہ سرکل کا جو نفری ہے، لاکھا تھانہ اور تھانہ سیمنٹ فیکٹری، تھانہ شعبہ، تمام سیمنٹ فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ تھانہ شعبہ جانے کے لیے ڈر رہے ہیں، صحیح ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، رات گئے تک انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، بھرپور کوشش کی ہے بعض سارے لوگوں کے ذریعے سامان کی واپسی کے لیے، بلٹ پروف جیکٹ اور جو باقی دیگر سامان جو اٹھائے گئے، جو ہمارے اطلاعات ہیں ان کی واپسی کے لیے وہ شاید بہت جلد کامیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک FIR نہیں کر رہے، شاید سامان ملنے کے بعد وہ FIR کر دیں گے۔ اچھا، مطلب ابھی تک انہوں نے FIR نہیں کیا ہے، کل تھانے پہ حملہ ہوا ہے، اس تھانے جس تھانے پر حملہ ہوا ہے اس کی ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی، 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے ٹائم۔ میرے بھائی جب تھانے میں جائیں گے تو FIR وغیرہ روزنامہ اٹھائیں گے تو درج کریں گے، جب جاتے نہیں ہے وہاں خوف ہے ان کو، لادی گینگز کی خوف ہے، یہ 3 تھانوں کی نفری وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تھانہ شعبہ میں ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ ابھی بھی چیک کریں 24 گھنٹے گزر گئے، تو وہاں جائیں گے جب نہیں FIR کیسے ہوگا؟ یہ ہے آپ کو میں یہ ایڈوانس بتاتا ہوں، یہ FIR درج ہوگا وہ کل کے تاریخ سے ہوگا، 25 تاریخ کا درج کریں گے، کیونکہ وہ روزنامہ ریکارڈ اور FIR پڑے ہوئے ہیں، تاریخ اور وقت ڈیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کمانڈنٹ سے آپ نے ان کا جو موقف ضرور جانا ہوگا، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ کمانڈنٹ BMP اکرام ملک ہے اس وقت، اور سابق کمانڈنٹ BMP حمزہ سالک تھے، وہ جب آپریشن ہوا تھا اس وقت حمزہ سالک تھے، وہ اس وقت GC کے ہیں۔ اور کمانڈنٹ کی طرف سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے متعدد 2 بار پہلے بھی DC کو ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے بلوچ لیوی دیا جائے، اس وقت تھانہ شعبہ میں لادی گینگوں کے حوالے سے حالات خراب ہیں، BMP میں کمی نفری کے باعث وہاں پر لادی گینگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کمانڈنٹ BMP سے کہ آپ اور DC کمشنر تینوں اتھارٹی ہیں، 5 مہینے 6 مہینے سے جو آپ کو BMP کی درخواستیں ملی ہیں اور تمام پروسیس مکمل ہو گئی، اور اب صرف انٹرویو کر کے ان کے آرڈر جاری کریں گے، آپ آرڈر جاری کریں، آپ کو بلوچ لیوی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو یہ لادی جیسے تھانوں پر حملے کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ رونما بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک اور بات خود کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے بھی کل مجید جنڈو نیب کمانڈر ہے لادی گینگ کا، انہوں نے مجھے بھی دھمکی فون کر کے دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے SHO شعبہ جمعہ خان کو دھمکی دی ہے، اور اس سے جو بات ہو گئی تو اسی دوران انہوں نے مجھے بھی اور میرے بھائیوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ جمعہ خان کی وجہ سے ہی دی گئی ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ جمعہ خان نے انہیں لادی گینگ کو یہ کہا ہے کہ بخت کھوسا کو تم لوگ کنٹرول کرو، وہی تمہاری خبریں لگاتا ہے، اسی کی وجہ سے میں مجبور ہوں تمہارے یہ FIR وغیرہ مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، تو ایسی کوئی بات ہوئی ہے آپ کے نالج میں؟ یہ آپ کی بات شاید 100% درست ہو کہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور BMP کو پتہ ہے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، جب میری موت لکھی ہوئی ہے اگر ان کے ہاتھوں میں تو وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، نہ ہی میں BMP والوں سے ڈرنے والا ہوں، نہ ہی کسی اور گینگوں والوں سے ڈرنے والا ہوں، چاہے لادی ہو یا جو بھی ہو۔ باقی یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے علاقے وطن کے رہنے والے ہیں، میں بھی اسی وطن کے رہنے والا ہوں، کمزور اللہ کرے گا میں بھی نہیں ہوں۔ دوسری، میں آپ کو آج ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ ہوا BMP تھانہ شعبہ میں جو لادی گینگ کی، اگر لادی گینگ کی وجہ سے ہوا، لادی گینگ جو BMP تھانہ شعبہ میں موجود ہے، تھانہ شعبہ کا SHO سے لے کر کمانڈنٹ BMP تک یہ سہولت کار ہوں گے مقدمے میں، اور اس کے علاوہ جس تھانے کے ایریا میں مجھے کچھ ہوا اس تھانے کا SHO اور DSP بھی مقدمے میں لادی گینگ کے سہولت کار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے، مجھے دھمکیاں مل گئی، سوشل میڈیا میں اور اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی ہیں، اور ابھی تک مجھے ایک انتظامیہ کے کسی نے مجھے رابطہ کر کے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، آپ کو ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، آپ کی ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی نے نہیں کیا۔ اس سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور گینگز کے اور ہمارے انتظامیہ کے آپس میں کچھ اس قسم کے رابطے ہیں، اور اس قسم کی اصلاح مشورہ ہے کہ وہ مجھ پر دھمکیوں کا اور اٹیک کرنے کا خطرہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو مزید واضح کر رہا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میرے بھائیوں کا کام ہے کہ وہ کیا کریں یا نہ کریں۔ اگر میرے خاندان کو ہوا، میں ان کو اگر FIR اس وقت درج کروں گا جس وقت تک ان کے نام شامل کروں گا، BMP کے کمانڈنٹ تک اور متعلقہ تھانے کے SHO اور DSP تک جہاں پر وقوع ہوا ہے۔ اچھا، بخت کھوسا صاحب کی جو تمام گفتگو ہے وہ آپ نے سنی ہے، ایک تو کل جس تھانے پر حملہ ہوا تھا، ایک تو 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود BMP کا جو عملہ ہے وہ ابھی تک تھانے میں، اپنے ہی تھانے میں
जाने से गुरेज़ा हैं, वो अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, उन्होंने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि वो बासर अफराद के ज़रिए वो जो उनका सामान लेकर गए थे उनको वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर वो बासर शख्स आप लोगों के पास हैं तो आप बजाय सिर्फ सामान के क्यों वापस करवा रहे हैं, इनसे सरेंडर करवा लें। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जो BMP की नफरी अपने थाने की हिफाजत के लिए कल से वहाँ पर करीब के जो थानों से रवाना हुई थी, तो वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची। उन्होंने कल रात से ही थाना सीमेंट फैक्ट्री के इलाके में डेरे डाले हुए हैं। वो अभी सोच रहे हैं कि आगे जाएं या न जाएं। अभी वो लादी गैंग से ये गारंटी मांगेंगे कि अगर वो उन पर हमला नहीं करेंगे तो फिर वो जाएंगे अपने थाने में। और ये उनकी अब लादी गैंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको ये गारंटी दें या ना दें। अब शायद वो किसी ज़िम्मेदार शख्स को भी बीच में इन्वॉल्व करें, लादी गैंग से गारंटी लेकर दें कि वो इन लोगों को महफूज रास्ता दें, ये अपने थाने तक पहुंच जाए। बड़े अफसोस का मकाम है ये सब कुछ हो रहा है। हमारे सीनियर सहाफ़ी को, बख्त खोसा को ह्यूमन राइट डिफेंडर भी है, सीनियर सहाफ़ी भी है, हमारे प्रेस क्लब के चेयरमैन भी हैं, इनको धमकियां दी गई और उसी धमकियों के हवाले से अभी तक इंतज़ामिया ने कोई ख़बर तक नहीं ली, इनसे जाना भी नहीं, इनसे मालूमात भी नहीं ली कि आया कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आया कि जो धमकियां दी गई हैं वो किस ज़राए से दी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि इंतज़ामिया को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म से करना चाहूँगा कि लादी गैंग इलाके में एक बार फिर ना सिर्फ मुतहर्रिक हो चुकी है बल्कि खौफ की अलामत बनती जा रही है। इस गैंग में 3 से 4 बंदे इनके बचे हुए हैं। आपसे मेरी दस्तबस्ता अपील है, लोगों की तरफ से ये अपील है कि इस गैंग की वजह से अभी आजकल लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। ये जब भी चाहें, जिस वक़्त चाहें, किसी की भी औरत को, किसी भी की बीवी को, माँ को, बेटी को, बहन को उनके घर से उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ ज़्यादती करके अपनी जिनसी हवस को मिटाकर फिर दोबारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फेंक जाते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात भी है और ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत भी है। मैं इंतज़ामिया से ये मुतालबा करूँगा, आला हुकाम से, हुकाम बाला से, कि खुदारा इस बात का नोटिस लें और इन चीज़ों को सीरियस लें और फौरी तौर पर इस गैंग को इनके अंजाम तक पहुंचाएं। वक्त आप अपनी आखिरी बात करें ताकि फिर हम बात। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। जब जिस वक्त कल 1-1:30 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ था थाने पर हमले का, जैसे थाने पे हमला हुआ था वहाँ पर थाने का चौकीदार है, उसके बेटे ने कॉल करके BMP एक मुलाजिम मुतलका जो वहाँ तैनात है उनको कॉल करके बताया कि इस तरह से लादी गैंग ने आकर हमला किया और दरवाजे पे फायर मारकर अंदर दाखिल हुआ, इस वक्त वो थाने के अंदर है। तो उसने कहा फ़ोन बंद कर दे। एहलकार ने कह दिया आपको किसने कहा मुझे आप कॉल करें, मुझे दोबारा न करेगा। अब ये खौफ है कि उनको इतला दिया जा रहा है, वो कहते हैं फोन बंद करो, लादी गैंग के मुतालिक मुझे कुछ ना कहे। अब अवाम क्या करे, अवाम क्या करे, इंतजामिया क्या कर रही है, इनकी जिम्मेदारी है। अगर खुदा न खासा सुबह इनके ऊपर ये मसला हो जाए तो ये फिर धार धार करते जाएंगे और अवाम खौफ की शिकार में है। वहाँ पर जिंदगी और जान, इज्जत, माल कोई महफूज नहीं है। आपने बख्त खोसा की जो तमाम बातें हैं वो आपने सुनी है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जब BMP के अपने ही एहलकार महफूज ना हो, जब उनका अपना ही थाना महफूज ना हो, जब वो लोग खुद उनके खौफ की वजह से, उनके डर की वजह से वो लोगों के काज नहीं उठाते, उन रास्तों पर नहीं जाते जहाँ पर इनको ख़तरा हो कि गैंग्स के रुकन मौजूद हो सकते हैं, तो आप खुद सोचें वहाँ पर आवाम का क्या हाल होगा। तो मेरी ये गुजारिश है इंतज़ामिया से कि खुदारा होश के नाखुन लें, इससे पहले कि दोबारा कोई बड़ा सानिया हो जाए, कोई बड़ा वाक़या रुनमा हो और फिर आप कहते फिरें कि हम जी जा रहे हैं, ऑपरेशन करते जा रहे हैं। तो आपसे मेरी यही अपील है कि एक ही दफ़ा ये काम करें और इसी गैंग का अगर आप लोग चाहते हैं कि मुस्तकिल ख़ात्मा हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फौरी इक़दाम उठाएं। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।